महंगाई के सताए अवाम के लिए वजीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज। पंजाब में 6 माह के दौरान 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद बाजियाब कराने के लिए 9 सितंबर तक आखिरी मोहलत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लापता अफराद को बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मुदस्सर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केसेस में नई मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा कि अगर हुकूमत लापता अफराद केसेस में इकदाम नहीं करती तो 9 सितंबर को वज़ीर आज़म पेश हों। पीटीआई की इमरान खान के घर का फ़ोन टैप करने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेरी मज़ारी ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान के घर का फ़ोन टैप किया गया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की फ़ोन टैपिंग के फॉरेंसिक टेस्ट कराने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फ़ोन टैपिंग गैर कानूनी है। इस सारी गुफ्तगू को कट पेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के घर का फ़ोन टैप करने का नोटिस ले। फवाद चौधरी का कहना था कि फराह बीबी पर मुकदमा करें ताकि वो जवाब दें। जब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो वारंट कैसे जारी हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड बुशरा बीबी हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बुशरा बीबी मनी गाला में छुपकर गद्दारी, बैरूनी साजिश के बयानी और कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलवा रही हैं। सियासी मुखालफिन को गद्दारी के साथ लिंक करने और गालम गलोच के आगे और पीछे बुशरा बीबी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया और झूठे बयानिया की सरबराह है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से मुतल्लिक तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर कानूनी करार दे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। इमरान खान के 16 मकामात पर जलसों का शेड्यूल जारी। इमरान खान 7 से 15 जुलाई तक मुख्तलिफ हलकों के दौरे करेंगे। चेयरमैन पीटीआई 7 जुलाई को लाहौर, 11 को लोधरा जबकि 14 जुलाई को मुल्तान का दौरा और अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। कोरोना केसेस की बढ़ती शरह ने खतरे की घंटी बजा दी। मुस्बत केसेस की शरह 4.61% हो गई। 24 घंटों में मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में मजीद 675 केसेस रिपोर्ट। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अवाम को ईद की छुट्टियों पर घरों से कम निकलने का मशवरा दे दिया। कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन पर फ़िलहाल गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका ने एक बार फिर पीटीआई का बैरूनी साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि इन दावों में कोई सदाकत नहीं है। वाशिंगटन पीटीआई की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए कमर्शल और कारोबारी अमूर दिलावर सैयद ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी की अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने दिलावर सैयद को पंजाब असम्बली में होने वाली कानून साजी से आगाह किया। नुमाइंदा खसूसी दिलावर सैयद को पंजाब असम्बली के नए ऐवान और बिल्डिंग का दौरा भी कराया गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तेज़ी से बहाल होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी के बायस सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद 29 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कीमत कम होकर 204 रुपये 56 पैसे हो गई। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 282.16 पॉइंट्स गिरकर 41,348.19 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। शाहीन शाह अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर। शाहीन शाह अफरीदी को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहजाद खान बंगश ने पुलिस के एजाज़ी ओहदे से नवाजा। कौमी फास्ट बॉलर का कहना था कि हमारे घर को दहशतगर्दों ने 2 मरतबा निशाना बनाया, घर को धमाके से उड़ाया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों से सूबे में अमन कायम हुआ। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को चौथी पोजीशन वापस मिल गई। ऑस्ट्रेलिया की गाल टेस्ट में श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त। आईसीसी चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर तब्दीलियों में पाकिस्तान को चौथी पोजीशन पर वापस ले आई।
موجودہ پوزیشن کے مطابق آسٹریلیا کی ٹیم پہلے، جنوبی افریقہ دوسرے، بھارت تیسرے اور پاکستان چوتھے نمبر پر موجود ہے، جبکہ سری لنکا 5ویں پوزیشن پر پہنچ گیا۔